महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का देवबंद के मदरसे पर बड़ा बयान। बुलडोजर नहीं सेना के टैंक से इलाज। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का गजवाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर बड़ा बयान। देवबंद के मदरसे पर बुलडोजर नहीं सेना के टैंक से इलाज करे सीएम योगी। गजवाए हिंद का घोष बता रहा है हिंदुओं में दम नहीं रहा, सरकार मुसलमानों से डर गई है, इसलिए एक्शन नहीं हो रहा। गजवाए हिंद नाम का शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए, ऐसा एक्शन ले सीएम योगी। योगी की बड़ी परीक्षा है और यदि योगी फेल हुए तो हिंदुओं के बुरे दिन आने वाले हैं। मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के आवास पर पहुंचे थे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद। देखिए, मैं अपने से मेरा शेर है सचिन सिरोही और हमारे भाई हैं चहन सिंह बालियान जी। मैं इनसे मिलने के लिए मेरठ आया हूँ। अभी दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है गजवाए हिंद का, उसके बारे में जो कुछ हिंदू जीवित हैं, क्योंकि ज्यादा हिंदुओं को मैं जीवित नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू जीवित है उनसे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गजवाए हिंद का अर्थ है 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा। पहली बार उनकी इतना हिम्मत हुई है कि वो 100 करोड़ के हिंदुओं, ये उनकी कॉन्सेप्ट तो मोहम्मद के समय से है कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेकिन पहली बार दारुल उलूम ने खुल के इसे स्वीकार करा है और मुसलमान अब कहने लगे हैं कि हमें गजवाए हिंद करना ही है। आप टीवी पे देख रहे होंगे तो वो बता रहे हैं कुछ लीपापोती तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान गए हैं कि गजवाए हिंद उनकी कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उनकी हदीसों से है। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को काफिरों से विहीन करना। और काफिर कौन है? वो हर व्यक्ति जो मोहम्मद को नहीं मानता काफिर है उनके हिसाब से। तो हमारे कत्ल का, एक तरह से हमारे कत्ल का फतवा, 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें मंदिरों में बेचने का फतवा, हमारे सारे मंदिरों को, हमारे सारे पूजा स्थलों को तोड़ने का फतवा दारुल उलूम देवबंद ने दे दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। हमारा योगी जी से अनुरोध है कि योगी जी अब दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर छोड़िए, टैंक चलवाइए। इस समय बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। दारुल उलूम देवबंद और ऐसी सारी संस्थाओं पर जो गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं, अब उन पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। उन पर तो आर्मी के सबसे बड़े टैंक चलने चाहिए। और जिन्होंने खुल के 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल की धमकी दी है, उन पर इसी के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी आंख फिर गजवाए हिंद का सपना ना देख सके। और अगर सरकार कुछ नहीं करती तो फिर मैं हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं या तो लड़ने के लिए तैयार हो या अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के मरने के लिए तैयार हो। यह हिंदुओं की इच्छा है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हिंदुओं को देखना कि हिंदू इसका विरोध करेंगे या ऐसे ही अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देके मारे जाएंगे, जैसे कश्मीर में मारे गए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह मारे गए। हिंदू अब वही रास्ता यहां के हिंदू चुनना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर भी जहां जिनमें दम है, जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुत्ते, बिल्ली और कीड़े मकोड़ों की मौत ना मरे, कम से कम प्रतिरोध तो करें, कम से कोई विरोध तो दिखाएं। उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया और हिंदू समाज की तरफ से कोई मजबूत विरोध नहीं हो रहा, यह मेरी पीड़ा है। और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह मुर्दों की तरह पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में गजवाए हिंद हो जाएगा। और यह पूरी मानवता के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि गजवाए हिंद करने के बाद मुसलमान भारत को अपना स्टेशन मान के पूरी दुनिया से, जिसे कहते हैं गजवाए आलम, फिर उस पर लगेंगे। तो यह मानवता के लिए बहुत दुखद है। योगी जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि अब बुलडोजर का चक्कर छोड़िए, दारुल उलूम पर टैंक चलवाइए। ये गजवाए हिंद क्या है? देखिए, इसके लिए जी आपने कहा गजवाए आलम, इसको भी देखिए, गजवाए हिंद का अर्थ जो इस्लामिक किताबों से है, ऐसी धरती जहां से कुफ्र को, बुत परस्ती को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। यहां कोई काफिर नहीं छोड़ा जाएगा, कोई मुशरिक नहीं छोड़ा जाएगा, कोई बुत परस्त नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे स्थान जहां कुफ्र होता हो या बुत परस्ती होती हो, जिनमें सारे मंदिर, सारे चर्च, सारे गुरुद्वारे हैं, उनको सबको खत्म कर दिया जाएगा। यहां जितने सरदार हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सबको मारा जाएगा। इसका अर्थ है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद के बाद जो हिंदुस्तान में वो कर देंगे, उसका गजवाए आलम शुरू होगा। पूरी दुनिया के अंदर एक भी काफिर जिंदा ना रहे, एक भी चर्च, एक भी मंदिर, एक भी दूसरा इबादतगाह ना रहे, पूरी दुनिया को पाक कर दें, इसे कहते हैं गजवाए आलम, पूरी दुनिया से। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो काम
जो लोग इस मिशन को लेके आ रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर रहने वाले मुस्लिम हैं या? देखिए, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का लक्ष्य है। ISIS ने भी अपना यही लक्ष्य रखा है। देखिए, ये लक्ष्य तो मोहम्मद का है, मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा, ये मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबाओं का लक्ष्य है कि भारत में गजबा होगा और पूरी दुनिया इस्लामिक होगी, ये उनका लक्ष्य है। तो ये कोई आज का इसे एक मुसलमान, भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का, ये नहीं कह सकते। ये पूरी दुनिया की आंखों, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखों में मुसलमान है क्या, पहले समझिए क्या है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। हमारी बहन बेटियों को लूटना, हमारे घर संपत्ति पर कब्जा करना, हमारे बेटों को मारना, हमारी धन संपत्ति छीन लेना, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ देना। 1400 साल से इस्लाम ने इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जिस स्थान पर वो इस काम को कर देते हैं उसे गजबा कहते हैं कि भाई हमारा गजबा यहां हो गया। हिंदुस्तान पे आज से नहीं, जब से इस्लाम बना तब से ही वो लड़ रहे हैं हमसे। लेकिन अब गजबा होने का समय वो मानते हैं कि आ गया। भारत की धरती को, हिंदुस्तान की धरती को काफिरों से विहीन करने का समय आ गया। ये दारुल उलूम देवबंद ने मान लिया। और दारुल उलूम देवबंद क्योंकि इस्लाम की सबसे बड़ी एजुकेशनल संस्था है, तो इसका मतलब समझे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मान लिया। अब आप बहुत जल्दी देखेंगे कि पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से जिहादी भारत में आकर जिहाद करने लगेंगे। यहां के मुसलमान खड़े होकर जिहाद करने लगेंगे क्योंकि दारुल उलूम की बात कोई घेरता नहीं है। बाल संरक्षण आयोग हर घर से हिंदू निकलने नहीं, पहले देखिए, पहले तो सरकार देखे ना। अगर सरकार नहीं कुछ करती तो आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। फिर पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो देवबंद पर टैंक चलवाएं और भारत के गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी विचारधाराओं को कुचल दें। ये पूरे देश का और पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि देख ले पूरी दुनिया, उन्होंने हमारे कत्ल की जो है कॉल दी है। अगर हम मारे गए तो बचेगी दुनिया भी नहीं। अगर भारत से हिंदू खत्म हुआ तो अमेरिका में रहने वाले ईसाई या यहूदी ये ना सोचे कि फिर वो बच जाएंगे। दुनिया में कोई नहीं बचने वाला है, फिर सब मरने वाले हैं। साधु और संत समाज एक दिशा लेके चलता है। देखिए, साधु और संत समाज तो आजकल सरकार की दिशा में चलता है। जहां सरकार लेके जाती है साधु संत समाज वहीं चल रहा है। मैंने ये किसी भी संत समाज के व्यक्ति का इस फतवे के खिलाफ मजबूती से न खड़ा होना, ये इस बात का द्योतक है कि संत समाज अपना कार्य अब ठीक से नहीं कर रहा है। आपने भी भगवा धारण, बच्चों का खेल, ये बच्चों का खेल है। ये ये बाल संरक्षण NCPCR का मामला नहीं है। ये गृह मंत्रालय का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, ये हिंदुओं के 100 करोड़ हिंदुओं के, देखिए वो नाबालिग बच्चों से ही कत्ल करवा रहे हैं आजकल। तो NCPCR ने जो किया, चलो उनका काम है, ठीक करा होगा। लेकिन अब ये योगी जी को और मोदी जी को, अमित शाह को देखना चाहिए कि जो उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की कॉल दी है, कत्ल की कॉल, NCPCR तो इसकी गंभीरता को समझा ही नहीं। लोग इसकी मामले की गंभीरता को समझे ही नहीं कि ये है क्या, गजवा हिंद है क्या। ये 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल की कॉल है और 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल करने के बाद जो दुनिया में 400 करोड़ और काफिर हैं, फिर उनके कत्ल का अभियान शुरू होगा। गजवाए हिंद से गजवाए आलम जुड़ा हुआ है। पहले गजवाए हिंद, फिर गजवाए आलम। तो 500 करोड़ लोगों के कत्ल के लिए दारुल उलूम देवबंद और भारत के, दुनिया के मुसलमान तैयार हो चुके हैं। तो ये NCPCR का मामला नहीं है। कोर्ट ये मामला देवबंद कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। इसमें देवबंदी तो फतवा दे रहा, देवबंदी कोर्ट जाएगा। ये हिंदुओं की कायरता है कि देवबंद कह रहा कोर्ट जाएगा। इन्हें तो कुचल देना चाहिए इस समय। आप जो आह्वान, मैं तो अपने आप को संत मानता नहीं हूं। मैं तो सनातन धर्म का एक छोटा सा सिपाही हूं और मेरा लक्ष्य तो केवल इतना है कि मैं अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मिट जाना चाहता हूं। इसके सिवा मेरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं कोई साधु नहीं, कोई बड़ा साधु नहीं, छोटा सा आदमी बस। जय